तो मैं वीडियो शुरू करता हूं और उससे पहले आपको बता देता हूं ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में वीडियो बनाता तो काफी लंबी हो जाती। सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको सवाल कराने से पहले कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो भी प्लीज एक बार देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे अपने चलते रहते हैं। ये 7 8 9 10, मेरे पे ना इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा आपको लिखता रहूं। ये पूरा चलता रहता है 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके 100 तक चलता है। फिर 101 102 103 200 चलता है, 201 202 203 204 205 206 7 300 तक, फिर 1000 1001 1002, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख 2 1 लाख 3 ऐसे चलता रहता है। 1 करोड़ करोड़, मतलब 1 से स्टार्ट होता है फिर चलता रहता है, ठीक है। जैसे किसी ने पूछ दिया क्या ये नेचुरल नंबर है, आप बोलोगे हाँ 2468 एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, आप इस बात को नोट करिएगा। नेचुरल नंबर कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, अब क्या है? वोल नंबर है। क्या है हमारा? वोल नंबर है। वोल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, आप नेचुरल नंबर लिख दीजिए, सारे सारे जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर सारे वोल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर सारे वोल नंबर होते हैं। बट नेचुरल नंबर के अलावा भी एक चीज और होती है जो वोल नंबर होती है। क्या होती है वो चीज? जीरो। जीरो वो चीज है जो नेचुरल नंबर तो नहीं है लेकिन वोल नंबर में आती है। लेकिन वोल नंबर और नेचुरल नंबर में एक चीज कॉमन होती है, एक चीज इन दोनों में सेम होती है। वो क्या सेम होती है? दोनों ही प्लस में होते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर होते हैं दोनों में। प्लस बोलो या फिर पॉजिटिव बोलो, एक ही बात है। नोट कर लेना, प्लस और पॉजिटिव एक ही बात होती है, ठीक है। तो वोल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों ही पॉजिटिव यानी प्लस में होते हैं, माइनस में कभी भी नहीं होते, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स किसे कहते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, इंटीजर जो होते हैं उसमें आपका वोल नंबर पूरा आता है, ठीक है। इंटीजर में आपका पूरा वोल नंबर आता है, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वोल नंबर पूरा आता है, वोल नंबर ये था ना, ये पूरा इसमें इंटीजर में आता है, ठीक है। और वोल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। वोल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, बट जीरो एक्स्ट्रा आता है। इंटीजर में सारे वोल नंबर आते हैं, यानी सारे पॉजिटिव यानी प्लस वाले नंबर्स आते हैं। अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है वो इसमें आएगा, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होता, सॉरी, इंटीजर में एक और चीज भी आती है, सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं इंटीजर में। सारे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव माने माइनस, ठीक है। सारे नेगेटिव नंबर भी हमारे इंटीजर्स में आते हैं, जैसे कि माइनस का 8, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 5, कुछ भी आप लिखते रहिए। अगर मान लो लिख दिया मैंने माइनस का 100, इंटीजर है। मैंने अगर लिख दिया 100 यानी प्लस का 100, कोई निशान नहीं तो प्लस मान लेते हैं, ये भी इंटीजर है। माइनस का 100 भी इंटीजर है, प्लस का 100 भी इंटीजर है। माइनस का 150 भी इंटीजर है, प्लस का 150 भी आपका इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपके दोनों होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना माय डियर, ये बहुत कंफ्यूज करता है, और एग्जाम में यहां से कम एक या दो नंबर के एमसीक्यूज आने के बहुत चांस रहेंगे आपके, ठीक है। रैशनल नंबर मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे आपके स्कूल की टीचर ने या फिर ट्यूशन के टीचर ने नहीं बताया है तो एक बार प्लीज कमेंट कर देना कि सर रैशनल नंबर हमें ऐसे किसी ने नहीं बताया था जैसे आपने बताया है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो रैशनल नंबर में हमारे सारे इंटीजर्स आते हैं। सारे इंटीजर्स का मतलब कि अगर माइनस का कोई नंबर है वो भी रैशनल नंबर होगा, और अगर प्लस का कोई नंबर है तो वो भी रैशनल नंबर होगा। जैसे कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इस तरह से आपके सारे रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। अगर प्लस वाले होते हैं 1 2 3 4 5 तो भी रैशनल नंबर होंगे, 0 भी रैशनल नंबर होगा। माइनस का कोई भी नंबर होगा रैशनल होगा, प्लस का कोई भी नंबर हो वो भी रैशनल होगा, जिसके आगे कोई निशान नहीं लगा पड़ा है वो भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। माइनस का भी रैशनल नंबर होगा, प्लस का भी रैशनल नंबर होगा, जिसके आगे कोई निशान नहीं लगा पड़ा है वो भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि जिसके आगे कोई निशान नहीं लगा होता उसे हम प्लस का मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रैशनल नंबर होते हैं। अब पूरी बात सुनिएगा मेरी, ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूं
कि इंटीजर जितने भी होते हैं वो सभी रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन इसके अलावा भी रैशनल नंबर होते हैं, वो ही तो मेन चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वही मेन चीज है। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ये जितने भी नंबर लिखे हैं ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे। जैसे कि बताता हूं आपको, ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा है, ये आपका P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा है। अभी क्या होती है P अपॉन Q की फॉर्म में आपको बता दूंगा। जो ये भी आपका P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा है, ठीक है। ये भी आपका है वो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये जो नेचुरल नंबर है, वो नंबर है, इंटीजर्स है, हम इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये P अपॉन Q की फॉर्म आखिर होती क्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं समझाता हूं आपको, बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं आपको। रैशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर जो होते हैं इन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। मैं यहां पे लिख देता हूं नोट करने के लिए कि जो यहां पे मैं रैशनल नंबर के लिए लिख रहा हूं कि हम इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख भी सकते हैं और हम इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। फिलहाल यहां पर जो मैंने लिखा है रैशनल नंबर, ये सब रैशनल नंबर है और ये P अपॉन Q की फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है, ये सभी मैंने P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे हैं। अब मैं आपको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख करके दिखाऊंगा। तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो सकता है और P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं भी हो सकता है। अब नहीं हो सकता है ये सब है, अब होगा कैसे रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में, मैं आपको बताता हूं। देखो P अपॉन Q की फॉर्म में डरना मत कि होता कैसे P अपॉन Q की फॉर्म, P अपॉन Q की फॉर्म, तो से आप बोल रहे हो, मेरी बात समझना, वीडियो पूरी देखिएगा, भरोसा रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, आपके नंबर हाईएस्ट आने वाले हैं। क्योंकि जितनी बार हो सके वीडियो आप रिवाइज करते रहिएगा, बार बार देख लीजिएगा। एग्जाम के लिए आप थोड़ा डाटा नहीं खर्च कर सकते अपने मोबाइल का क्या, 3-4 बार नहीं देख सकते क्या? आपके पास अपनी लाइफ में अच्छे नंबर लाने के लिए, अपनी लाइफ के लिए, खुद की लाइफ के लिए आपके पास 2-3 घंटे का टाइम नहीं है बाबू, प्लीज वॉच द फुल वीडियो, ठीक है। अब देखिए मैं P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लो कोई नंबर लिख लिया, मान लो मैंने लिखा -2, अब मैंने उसके नीचे कोई भी नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर जो मेरा मन कर रहा है वो लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दो आप, 7। ये है P अपॉन Q। ऊपर वाले को बोलते हैं P, नीचे वाले को बोलते हैं Q। ऐसे मैं लिख देता हूं -4/3, या प्लस में लिख दो 4/3, प्लस में लिख दो, या 7/14, या 8/2। ये सभी आपके P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सभी आपके P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर मैं इनका नीचे का नंबर गायब कर देता हूं फिर ये आपका P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन रैशनल नंबर तो होगा, रैशनल नंबर तो होगा लेकिन P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं इसके नीचे नंबर लिख देता हूं कोई भी, तो भी ये रैशनल नंबर होगा और P अपॉन Q की फॉर्म में भी होगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो होते हैं हम उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म के साथ भी लिख सकते हैं, इसमें ऊपर वाला P नीचे वाला Q होता है। और रैशनल नंबर जो होते हैं हम उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में बिना भी लिख सकते हैं, बिना, जैसे ये सब मैंने लिखे हुए हैं, ये सब P अपॉन Q की फॉर्म के बिना लिखे हुए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है रैशनल नंबर के बारे में कि हम उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और P अपॉन Q की फॉर्म के बिना भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको और भी बताना चाहता हूं रैशनल नंबर के बारे में। समझिए रैशनल नंबर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं पॉइंट के बारे में। ये तो हमने बात करा P अपॉन Q की फॉर्म के बारे में, ये हमने बात करा बिना P अपॉन Q की फॉर्म के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट के बारे में कि पॉइंट वाले कौन से रैशनल नंबर होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है, सुनिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए बेसिकली लिखा हुआ 0.333, ठीक है, और फिर लगा है इसके पीछे डॉट 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 डॉट, इस तरह से इसके पीछे डॉट लगा पड़ा है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है 8.66, फिर इसके पीछे डॉट 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 लगा पड़ा है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ मान लीजिए आपका
4.2222, फिर डॉट 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 लगा पड़ा है, या फिर लिखा हुआ मान लीजिए 0.1111, फिर डॉट 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 लगा पड़ा है। अगर अगर पॉइंट में कोई नंबर है, ठीक है, ये सभी नंबर पॉइंट में है, ठीक है, पॉइंट में कोई नंबर है और उसके बाद जो नंबर लिखे हैं वो रिपीट हो रहे हैं और सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। सेम का मतलब जैसे पॉइंट के बाद में 3 लिखा है तो यहाँ पे 4 नहीं लिखा है, 5 नहीं लिखा है, यहाँ पे 8 नहीं लिखा है, यहाँ पे भी 3 लिखा है, यहाँ पर भी कुछ और नहीं लिखा है, यहाँ पर भी 3 लिखा है, इसके बाद भी 3 लिखा जाएगा, इसके बाद भी 3 लिखा जाएगा। अगर सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद में अगर सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं तो भी वो रैशनल नंबर कहलाता है। आपको यहां डॉट 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 से मतलब नहीं है, ठीक है, डॉट 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 से मतलब नहीं है, आपको मतलब है इससे। अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो रैशनल नंबर है। आप इसमें देखिए, यहां पॉइंट के बाद 6 और फिर से 6, इसका मतलब आगे भी 6 ही आएगा। यहां भी पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। देखो मैं आपको कैसे बता रहा हूं रैशनल नंबर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है रैशनल नंबर। यहां भी देखिए पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है 2 2 2 2 2, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। यहां पर भी पॉइंट के बाद 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर का मतलब ये है अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। मैं आपको भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूं, एक्स्ट्रा बातें इन द सेंस, अब आप ध्यान समझिएगा मेरी बात। मैं बात करता हूं बार की। देखिए एक निशान होता है जिसे बोलते हैं बार, एक निशान होता है, इस निशान को बोलते हैं बार। बार का मतलब जो बार बार आता है उसे बार बोलते हैं, देसी भाषा में जो बार बार आता है उसे बार बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेसिकली मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूं 0.6 पे बार, या फिर लिखता हूं 0.8 पे बार, या फिर लिखता हूं 0.41, इन दोनों पर बार, या फिर लिखता हूं 0.732, इन तीनों पर बार, या फिर मैं लिखता हूं 7.4 पर बार, या लिखता हूं मैं 8.47 पर बार। अब मेरी बात आप सुनिए, ठीक है। 0.6 पे बार का मतलब होता क्या है? 0.6 पे बार का मतलब है कि जो 6 है उसमें बार है, यानी वो बार बार आएगा। 6 पे बार है यानी वो बार बार आएगा, ठीक है। और मैंने बताया था जो नंबर पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं पॉइंट के पहले की बात नहीं कर रहा हूं किसी भी क्वेश्चन में, मैं पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूं। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर बार बार आता है और वो सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा था तो यहाँ पे भी 3 आया, फिर यहाँ पे भी 3 आया, ठीक है। तो पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर बार बार आता है तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये लिखा है 0.6, इस 0.6 का मतलब हो गया 0.6666, ये हो गया इसका मतलब दरअसल देखा जाए तो, ठीक है। और ऐसे नंबर रैशनल होते ही होते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। ये भी आपका रैशनल नंबर होगा क्योंकि यहां पर 8 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। क्या 0.41 हमारा रैशनल नंबर है? ठीक है, क्या 0.41 हमारा रैशनल नंबर है? नहीं है, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, मैंने जानबूझ करके लिखा था यहां पर। अब आप बोलेंगे सर ये हमारा रैशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बार बार रिपीट होगा ना 41। यार 41 में 2 नंबर है, एक है 4 और एक है 1। 41 में 2 नंबर है, एक है 4 और एक है 1। रिपीट तो बार बार ये हो रहा है 41 41 41, क्योंकि उसके ऊपर बार लगा पड़ा है, बट वो नंबर तो अलग अलग है ना, एक 4 है और एक 1 है। मैंने कहा या तो 4 ही 4 रिपीट हो बार बार, या फिर 1 ही 1 रिपीट हो बार बार, एक ही नंबर रिपीट होना चाहिए बार 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 बार। तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा ये भी रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें भी 7 3 2 तीनों ही बार बार रिपीट होंगे और तीनों ही अलग अलग नंबर है। इसमें 4 अकेला नंबर है, 4 इसमें अकेला नंबर है, ठीक है।
तो यहाँ पे अकेला 4 ही रिपीट होगा बार बार, तो ये हमारा रैशनल नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अकेला नंबर 4 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है माय डियर, इसलिए ये रैशनल नंबर है। लेकिन यहां पर हमारे 2-3 नंबर हैं जो रिपीट होंगे बार बार, और मैंने कहा सेम नंबर रिपीट होना चाहिए, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि 7 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ये रैशनल नंबर कहला सकता है, ठीक है। पॉइंट के आगे से मतलब ही नहीं है, पॉइंट के पीछे की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ 4 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये रैशनल नंबर है। इसमें क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि यहां पर 4 और 7 दोनों रिपीट होंगे बार बार, इसलिए रैशनल नंबर ये नहीं है। तो रैशनल नंबर कौन हुआ हमारा? 7.4। तो केवल हमारा 7.4 जो था वो हमारा रैशनल नंबर हुआ, ठीक है, बाकी हमारे रैशनल नंबर नहीं हुए। तो ये आपको समझ में आ गया कि बार वाले केस में कौन सा रैशनल नंबर होता है हमारा और कौन सा हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अभी आपने क्या क्या देखा रैशनल नंबर के बारे में, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा, बोर मत होइएगा, मैं सवाल भी कराऊंगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना, जो आपके ट्यूशंस में आपको नहीं कराया गया हो या स्कूल्स में नहीं कराया गया हो, ठीक है। अब देखिए, P अपॉन Q की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में इसको भी नहीं लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और P अपॉन Q की फॉर्म में इसको नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है और ये सभी P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है। अभी रैशनल नंबर खत्म नहीं हुआ है, अभी रैशनल नंबर थोड़ा सा और बाकी है, उसको भी एक बार हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, अब हम बात करते हैं रूट की। अब हम रूट की बात करते हैं। रूट किसे बोलते हैं हम लोग? देखिए, ये जो निशान होता है ना, हम इसे बोलते हैं रूट। कुछ लोग इसे स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलिए, अंडर रूट बोलिए, या फिर रूट बोलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, सब एक ही बात होती है। अब अगर रूट में कोई नंबर आ जाए तो वो रैशनल नंबर कैसे पता चलेगा हमें कि वो है कि नहीं? देखिए मेरी बात समझिए, अगर रूट में कोई नंबर आता है, अगर रूट में कोई नंबर आता है, जैसे मान लीजिए मैंने रूट में यहां पे 3 नंबर लिखे हुए हैं, अगर रूट में कोई नंबर आता है, ठीक है, जो कि किसी का स्क्वायर है, जैसे 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। आपको बताया होगा स्कूल के अंदर ही, ट्यूशन में, कि 25 5 का स्क्वायर होता है, आपको पता है कि 5 5 जा 25, तो ये रैशनल नंबर है। तो रूट में अगर कोई नंबर है और वो किसी का स्क्वायर है, रूट में कोई नंबर है और वो किसी का स्क्वायर है, तो वो हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 जा 9, ठीक है। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है, 10 10 जा 100, तो ये भी रैशनल नंबर है। ऐसे ही ले लीजिए आप 576। सर ये किसका स्क्वायर होता है? सर ये तो हमें पता ही नहीं है, मैं बता देता हूं, ये 24 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 24 का। तो 24 इंटू 24 करोगे, 24 मल्टीप्लाई पर 24 करोगे तो आपका 576 आ जाएगा। तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो हर वो नंबर जो रूट में लिखा हुआ है, हर वो नंबर जो रूट में लिखा हुआ है, वो आपका रैशनल नंबर है। कब? जब वो किसी का स्क्वायर हो, केवल तब, ठीक है। अगर कोई नंबर रूट में लिखा है और वो किसी का स्क्वायर है, तब वो आपका रैशनल नंबर है। लेकिन यहां पर भी देख लीजिए, अगर कोई नंबर लिखा है जो रूट में है और वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये 8 है, तो अगर कोई नंबर जो रूट में है और वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं है, वो आपका रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर कोई नंबर जो रूट में लिखा है और वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर जो रूट में लिखा है और वो किसी का स्क्वायर होता है, तो वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अभी हमारा जो सवाल है वो खत्म नहीं हुआ माय डियर। अब मैं आपको इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है माय डियर, बहुत ध्यान सुनिएगा, देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है माय डियर कि अगर कोई नंबर जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, मैंने आपको बताया वो रैशनल नंबर नहीं होगा। कोई नंबर जो किसी का स्क्वायर है और रूट में है, वही रैशनल नंबर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है माय डियर कि कोई नंबर जो रूट में है और किसी का स्क्वायर नहीं है, वो भी रैशनल नंबर बना सकता है।
कैसे, देखिए मेरी बात को समझिए। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए बेसिकली ऐसे लिखा है कोई नंबर, ऐसे लिखा है कोई नंबर मान लीजिए, ठीक है, या तो कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है आपका, मान लीजिए आपका कोई नंबर लिखा पड़ा है रूट का 3 एंड 4 रूट का 3 एंड प्लस -4 रूट का 3, ठीक है। आप समझिए इन क्वेश्चन में क्या है, ये जो रूट का 3 है, ये जो रूट का 3 है, ये आपका रूट में 3 है और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। जो रूट में आपको 3 दिख रहा है यहाँ पर, ये किसी का स्क्वायर तो नहीं होता। ये तो 25 5 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल, है ना। मैंने आपको यही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कोई रूट में नंबर है और वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। मैंने आपको यही बताया। लेकिन ये क्वेश्चन मैं रूट का स्क्वायर तो नहीं है, इसमें जो नंबर लिखा है उसका कोई स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी रैशनल नंबर है। कैसे बता देता हूं मैं, बता देता हूं मैं आपको। अगर आप कैसे भी करके रूट से रूट काट देते हो, अगर आप कैसे भी करके रूट से रूट काट देते हो, यानी रूट को गायब कर देते हो सवाल में से। अब इस सवाल के अंदर से रूट गायब हो चुका है, केवल एक नंबर बचा है 8 प्लस का, वो भी जैसे यहां लिखा पड़ा है 8 प्लस का, वैसे एक नंबर यहां बचा हुआ है, रूट से रूट गायब हो चुका है। अगर किसी सवाल के अंदर आप किसी भी तरीके से, लेकिन सही तरीके से रूट से रूट गायब कर देते हो तो वो आपका रैशनल नंबर बन जाता है। यानी आप बोल सकते हो अगर एग्जाम में आए कि 8 रूट का 3 अपॉन रूट का 3 क्या रैशनल नंबर है, आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि रूट से रूट काटा जा सकता है, ठीक है। लेकिन रूट से रूट काटने की कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें कैसी होती हैं रूट से रूट काटने की, कि जो रूट है वो सेम होने चाहिए। अब ऐसे देख लीजिए, आप लिखा है मान लीजिए 8 रूट का 3 और नीचे लिखा है रूट का 7, क्या ये कटेगा क्या? आप बताइए मुझे, क्या आप इसे काट सकते हैं क्या आपस में? नहीं काट सकते ना, क्योंकि ये रूट का 3 है, ये रूट का 7 है, कैसे कटेगा बताइए भला? नहीं कटेगा ना, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रूट से रूट काटने का एक नियम है कि रूट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। रूट से रूट काटने का एक नियम है कि जो रूट है आपस में वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रूट सेम है, हम तब भी नहीं काट सकते हैं, हम तब भी नहीं काट सकते हैं। क्या चीज देखिए, मान लीजिए अगर मान लीजिए ये ऐसे होता, अगर ऐसे होता तो आप इससे इसको नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्लस है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको रूट से रूट काटना है तो पहली शर्त वो सेम होने चाहिए, दूसरी शर्त उस रूट के आगे कोई निशान नहीं लगा होना चाहिए। जैसे इसके आगे प्लस का निशान लगा है, ये नहीं कटेगा इससे, भले सेम क्यों ना हो नहीं कटेगा, मैं बोल रहा हूं आपसे। अगर इसके आगे माइनस का निशान लगा होता, किसका निशान लगा होता? माइनस का, ये तब भी नहीं कटता इससे, ये इससे तब भी नहीं कटता। भले ये सेम है लेकिन ये तब भी नहीं कटता। क्यों? क्योंकि इनके आगे निशान लगा पड़ा है। तो अगर किसी रूट के आगे निशान लगा पड़ा है वो तब भी नहीं कटेगा, भले वो सेम क्यों ना हो। अगर वो अलग अलग हुए, यानी वो 3 और ये 7 हुआ, फिर तो वो 100% ही नहीं कटेगा। लेकिन अगर वो सेम भी हुए, अगर वो सेम भी नहीं हुए, सेम भी हुए, वो तब भी नहीं कटेगा क्योंकि उसके आगे निशान लगा पड़ा है। तो ये जब कटेंगे नहीं, रूट से रूट कटेंगे नहीं, और ये ऐसा रूट है जो किसी का स्क्वायर भी नहीं होता है भाई, तो फिर ये आपका रैशनल नंबर ही कहलाए। सॉरी, तो फिर ये आपका रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्योंकि रैशनल नंबर ये कब कहलाएगा? जब ये रूट से रूट कट जाए और केवल एक नॉर्मल नंबर बच जाए, तभी ये रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन ये रूट से रूट तो कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके आगे निशान लगा पड़ा है, इसके आगे तो कोई निशान नहीं लगा था ना, इसलिए रूट से रूट कट गया। इसके आगे तो निशान लगा है, तो रूट से रूट कटेगा नहीं, चाहे वो सेम हो या अलग अलग हो। और जब रूट से रूट नहीं कटेगा तो फिर वो रैशनल नंबर आपका नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सब बेसिक बातें बता रहा हूं, मैं आपको सब बेसिक बातें बता रहा हूं माय डियर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा,
अब मैं आपको एक सवाल दिखाना चाहता हूं, ये वाला। इस सवाल में सर रूट से रूट कैसे कटेगा? देखो यार, नंबर सेम है, ऊपर ऊपर नंबर है, नीचे नहीं है। मैंने भी आपको बताया था यहां पर एक सवाल, उसमें नीचे नंबर था, उसमें नीचे नंबर था। वो नीचे नंबर वाले केस थे सारे सारे, उनके रूल अलग थे। कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा, उनके रूल अलग थे। ठीक है, इसके रूल अलग है। जिसमें नीचे नंबर नहीं होता, जैसे अगर यहाँ पे नीचे नंबर आ जाएगा कोई मान लीजिए, तो उसके रूल चेंज हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताया था वैसा होगा कि कौन सा नंबर कटेगा और कौन सा नहीं कटेगा। फिलहाल नीचे कोई नंबर नहीं है तो रूल चेंज हो गए हैं। रूल चेंज ये कहता है कि अगर सेम नंबर है और बीच में माइनस का निशान है, ये भी 4√3 है, ये भी 4√3 है, बीच में माइनस का निशान है, तो उसमें आराम से आप काट सकते हैं और ये आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? ये रैशनल नंबर बन जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। ये ऊपर वाले रूल होते हैं, नीचे वाली कंडीशन के रूल अलग होते हैं, आपको मैंने बता दिया अभी। ठीक है, ये ऊपर वाली कंडीशन के रूल होते हैं आपके। ठीक है, कि वो आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी देखिए मैं आपको एक सवाल बताता हूं। अब देखिए आप इस सवाल को, इस सवाल में ये बड़ा रूट लगा पड़ा है, ये भी ऊपर नीचे वाला केस है और ये रूट बड़ा लगा पड़ा है। इस रूट बड़े का मतलब ये होता है कि जो रूट है ये 81 के ऊपर भी है और ये 16 के ऊपर भी है। ये सवाल बहुत ही आसान है, ये सवाल बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि 81 हमें पता है किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है। 16 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 4 4 जा 16, 9 9 जा 81। तो हमें पता है किसके स्क्वायर होते हैं। तो जब वो किसी का स्क्वायर होता है, जैसे 25 था वो 5 का स्क्वायर था, तो जब वो किसी का स्क्वायर होता है तो रूट अपने आप गायब हो जाता है और वो रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ऊपर नीचे ऐसे नंबर लिखे हो जो किसी के रूट होते हैं, जैसे ये 9 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, तो अगर एग्जाम में ऐसे कोई सवाल आ जाए जो कि किसी के स्क्वायर होते हैं, ठीक है, और उनका स्क्वायर हट सकता है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि वो हमारा रैशनल नंबर है। एक सवाल और देखिएगा जो एक बार एग्जाम में आया था और बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी उस सवाल को करने के अंदर। वो लोग कह रहे थे सर ये सवाल होगा कैसे। देखिए भाई, सवाल कुछ ये था, सवाल कुछ ये था, सुन रहे? आप देखिए ऊपर 12 है, नीचे रूट का 3 है। ना तो ये किसी का स्क्वायर होता है 3, जैसे 25 5 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, 10 10 जा 100। स्क्वायर का मतलब जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होने पे आ जाए। ये 24 का स्क्वायर होता है, 24 इंटू 24 करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं बना दुनिया में जिसको उससे मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। 3 3 12 नहीं होता, 4 4 12 नहीं होता, 2 2 12 नहीं होता, 5 5 12 नहीं होता। सेम नंबर की बात कर रहा हूं। ये भी ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और ये भी ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों नंबर किसी के स्क्वायर होते ही नहीं है तो फिर तो ये रैशनल नंबर होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें रूट से रूट कटेगा नहीं। रूट से रूट काटने के लिए आपको मैंने बताया था ना कि सेम नंबर होने चाहिए ऊपर नीचे, अगर सेम नंबर है तो कट जाएगा। दूसरी बात, उनके आगे पीछे कोई निशान नहीं होना चाहिए प्लस या माइनस का, अगर प्लस या माइनस का निशान तो वो नहीं कटेगा। जब सेम नंबर हो, कोई निशान ना हो, वो कट जाए, तब वो रैशनल है। लेकिन अगर नंबर अलग अलग हैं या फिर प्लस माइनस का निशान है आगे और वो नहीं कट रहे हैं, तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं है। और सर इसमें तो देखा जाए तो निशान तो कोई नहीं है आगे इनके, लेकिन नंबर तो सेम है नहीं, तो ये कटेंगे नहीं, तो फिर ये सर रैशनल नंबर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपसे कि ये रैशनल नंबर है। अब मैं इसे साबित करूंगा कि ये रैशनल नंबर कैसे है। समझिएगा, पेपर में आ चुका क्वेश्चन, मैं साबित करूंगा ये रैशनल नंबर कैसे है। देखिए समझिए, ये जो 12 है ना, हमें पता है हम 3 का एलसीएम नहीं ले सकते, हम 3 के फैक्टर नहीं कर सकते। अगर हम 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 1 जा 3, कोई फैक्टर ही नहीं होगा इसका तो। ठीक है, इसे इसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप 12 की फैक्टर करते हैं तो आपका आएगा, ये आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 2 का पेयर बन रहा है। 2 का क्या बन रहा है? पेयर। जिसका पेयर बनता है वो बाहर रहता है, जिसका पेयर बनता है वो नंबर एक बार लिखते हैं। अगर यहाँ 2 का पेयर बन रहा है आप उसे एक बार लिखोगे। जिसका पेयर बनता है वो बाहर रहता है, और जिस नंबर का पेयर नहीं बनता, जिस नंबर का पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है, वो रूट के अंदर रहता है।
ठीक है, तो जो 12 था उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको समझा रहा हूं फिर से, कि जिस नंबर का स्क्वायर बनता है पेयर, उस नंबर को एक बार लिख देते हैं बाहर, और जिस नंबर का पेयर नहीं बनता वो नंबर आपका रहता है रूट में। ठीक है, अपॉन में क्या था हमारा, रूट का 3, क्योंकि इसका तो एलसीएम लेके देखा था मैंने आपको कि इसका तो कुछ होएगा ही नहीं, केवल 3 आ रहा है, अकेला कोई पेयर नहीं बन रहा, तो वो रूट में रहेगा, तो वो रूट में पहले से ही है, तो क्या ही रूट में डालूंगा उसको। ठीक है, अब यहां पर इनके इसके आगे कोई निशान भी नहीं है प्लस या माइनस का, और ये सेम भी है, तो इससे ये कट जाएगा, अकेला 2 बचेगा, जो कि हमारा रैशनल नंबर होता है, अकेला 2। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये हमारा रैशनल नंबर है। तो देखिए अब आप, कितने हाई लेवल के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये रैशनल नंबर है ही नहीं है, तो लेकिन मैंने साबित कर दिया कि ये आपका रैशनल नंबर है। तो मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा, बोर मत होइएगा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पूरे नंबर एग्जाम में लाने हैं, तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर कोई नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, वो भी रैशनल नंबर कहलाएगा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, वो भी आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। कोई नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया था कि कब आपका वो रैशनल नंबर कहलाएगा, जब वो रिपीट कर रहा हो। बार के अंदर आपको मैंने बताया था कि कोई नंबर रिपीट कर रहा हो अकेला, तब वो कहलाएगा रैशनल नंबर। 2 नंबर 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, वो रैशनल नहीं कहलाएंगे। रूट में आपको मैंने बताया था, अगर कोई नंबर ऐसा होता है जो कि किसी का रूट हो, किसी का स्क्वायर होता है, तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता, जैसे कि रूट का 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, वो रैशनल नंबर कब कहलाएगा, जब वो कट जाए आपस में, जब वो आपस में कट जाए। तो मैंने आपको ये सारे केस बताए हैं जिन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, मेरे पास में थोड़ा सा स्पेस की कमी है, देन मैंने यहां उतार देता हूं। मैंने आपको बता दिया था कि ये आपका रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे खोल सकते हो 9/4 की फॉर्म में, और ये भी आपका रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर, मैंने अभी आपको यहाँ पे साबित करके दिखा दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, मुझे जरूरत है थोड़ा सा इरेज करने की, जगह नहीं है थोड़ा मेरे पास में, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है कि ये सभी आपके रैशनल नंबर क्यों है, जो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सभी आपके रैशनल नंबर क्यों है। आप वीडियो एक बार चाहे तो पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। देखो, वीडियो बार बार बैक करके देखने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपको सवाल के अंदर कुछ चीज अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, कि हम इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको समझा रहा हूं, उसके अंदर फिर हम आगे चलेंगे, हम सवाल करेंगे फटाफट से भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर कौन होते हैं हमारे। इरेशनल नंबर, मैं एक सिंपल सा आपको ट्रिक बता रहा हूं, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं आपको। जो नंबर रैशनल नहीं होते, जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं, जो नंबर रैशनल नहीं होते वो आपके इरेशनल होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात आप समझिए कैसे। मैंने यहां पर बताया था कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा पड़ा है, फिर उसके पीछे डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो है वो रिपीट होगा, लेकिन वो सेम नंबर नहीं है। मैंने कहा था सेम नंबर नहीं है, पीछे डॉट डॉट लिखा पड़ा है, तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। मैंने आपको यहां बताया था, तो वो आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। मैंने आपको यही बताया था कि अगर दो कोई नंबर है जिन पे बार है 2 नंबर पर, या फिर जिन पर बार है 3 नंबर पर, इस तरह से, तो मैंने आपको बताया था ये भी आपके रैशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर रिपीट तो करेंगे नंबर, लेकिन यहाँ 3 नंबर रिपीट करेंगे अलग अलग, यहाँ पर 2 नंबर रिपीट करेंगे अलग अलग, तो ये भी आपके रैशनल नहीं होंगे। आपको मैंने बताया था कोई ऐसा नंबर जो कि आपका किसी का आपका स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, रूट का 2 किसी का नहीं होता, तो मैंने आपको बताया था ऐसा कोई नंबर जो कि रूट के अंदर हो और वो किसी का स्क्वायर ना हो, तो वो रैशनल नंबर तो नहीं होगा, तो वो आपका क्या होगा, फिर इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, एक चीज और भी समझिए आप यहाँ पे अब समझने के लिए है ही क्या, मैंने बता दिया। ठीक है, चलो मैंने बताया था यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई नंबर आ गया 20
और 8। आप 20 का एलसीएम लेके देख लो, 20 का एलसीएम लोगे तो आपका ये आएगा, 2 का पेयर बन गया, 5 रूट का आ गया, 8 का अगर एलसीएम लोगे आप, 2 का पेयर बन गया, 2 रूट का बच गया, क्योंकि अकेला 2 बच गया, वो पेयर नहीं बना तो वो रूट में आ जाएगा। यहाँ पर रूट का 5 और रूट का 2 कटेगा ही नहीं आपस में, तो 2 बाहर को कट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, रूट कटने चाहिए ना। यहाँ पर रूट का 5 रूट का 2 कटेगा ही नहीं आपस में, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है। जो आपका रैशनल नहीं है वो आपका इरेशनल है, जो आपका रैशनल नहीं है वो आपका इरेशनल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको रैशनल नंबर में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, मैं आपको यहां बता देता हूँ। बस एक चीज है बाबू, बस एक चीज है, ठीक है। पता नहीं गलती से मैं कैसे बताना भूल गया था उस चीज को आपको, मैं यहां बता देता हूँ, ठीक है। पॉइंट वाला ही है वो। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है, अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है, ठीक है, जो कि पीछे चाहे उसके नंबर सेम हो या पीछे चाहे उसके नंबर अलग हो, पीछे चाहे नंबर सेम हो या पीछे चाहे नंबर अलग हो, लेकिन उनके बाद डॉट 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 जो डॉट लगे पड़े हैं ना, ऐसे डॉट ना लगे हो, ना लगे हो। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है जिसके पीछे नंबर सेम हो ऐसे या अलग अलग हो, लेकिन उसके पीछे डॉट डॉट ना लगा हो, वो भी रैशनल नंबर कहलाता है, वो भी आपका रैशनल होता है, वो इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए, चलो मैं यहां पे ये लिख देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 682 है, इसके पीछे डॉट डॉट नहीं है, ठीक है, डॉट डॉट नहीं है, भले ये अलग अलग नंबर है, रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन डॉट डॉट नहीं है तो रैशनल है। लेकिन जब इसके पीछे लगा दिया मैंने डॉट 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 डॉट, तो ये इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इरेशनल, ठीक है। डॉट डॉट वाला रैशनल तभी होगा जब उसके पीछे सेम नंबर हो, डॉट डॉट वाला रैशनल तभी होगा जब उसके पीछे सेम नंबर हो, ओके। और बिना डॉट वाला चाहे सेम नंबर हो या अलग अलग नंबर हो पीछे पॉइंट के, वो रैशनल ही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया यहां पर, ठीक है। इरेशनल नंबर को भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख भी सकते हैं। देखो ये लिखा है मैंने, ये इरेशनल है क्योंकि मैंने बता दिया साबित करके, अभी ये सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। समझ रहे मेरी बात आप? तो ये आपके थे रैशनल इरेशनल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना पहले तो, मैं भी वीडियो आगे चला रहा हूं, मैं भी चलाऊंगा वीडियो आगे भी हो, कमेंट कर देना और बता देना कि सर मुझे इस तरह से रैशनल नंबर समझ में आया है, बहुत अच्छे समझ में आता है, किसी ने मुझे बताया नहीं था, ऐसे थोड़ा मेरा हौसला बढ़ेगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़े से इससे रिलेटेड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं मैं, रियल नंबर क्या होता है सर? आपने सर रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, रियल नंबर किसे कहते हैं अपन लोग? सर हम रियल नंबर किसे कहते हैं? मेरी बात समझ लीजिए, रियल नंबर वो होता है जिसमें आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब आते हैं, ठीक है। रियल नंबर में आपके सब आते हैं। एग्जाम में आ गया, क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर होता है? आप बोलोगे हाँ। क्या होल नंबर रियल नंबर होता है? आप बोलोगे हाँ। क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर होता है? आप बोलोगे हाँ। क्या इंटीजर रियल नंबर होता है? आप बोलोगे हाँ। क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? आप बोलोगे हाँ। तो रैशनल रियल नंबर में आपके सारे नंबर्स आते हैं, रियल नंबर में आपके सारे नंबर्स आते हैं। मेरी अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहां पर, देखिए अगर एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया every natural number is integer, एग्जाम में ऐसे आते हैं सवाल, ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू, ठीक है, कि एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ठीक है, कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। तो नेचुरल नंबर सारे इंटीजर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, आप इसे बोलोगे छोटा, ये बड़ा, ये और बड़ा, ये आपका रैशनल नंबर और भी बड़ा, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एक ही बात है, और ये नंबर सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा। अब सुनिए मेरी बात, वो बोल रहा है कि नेचुरल नंबर इंटीजर, पहले क्या आ रहा है? छोटा, छोटा नाम आ रहा है ना, नेचुरल नंबर छोटा है किससे? इंटीजर से। नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर से क्या है? छोटा है ना। तो यहां पर पहले किसका नाम आ रहा है? नेचुरल नंबर का, फिर आ रहा है बड़े नंबर का नाम, तो पहले छोटा फिर बड़ा, ऐसा अच्छा लगता है,
छोटा फिर बड़ा, तो ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। अब हम कंफ्यूज कब हो जाते हैं एग्जाम में? जब ऐसे आ जाता है इंटीजर, वो बंदा क्या करेगा, मिटा करके यहां लिख देगा और पीछे लिख देगा वो नेचुरल नंबर, यानी आगे लिख दिया बड़ा, पीछे लिख दिया छोटा। अब क्वेश्चन क्या है? एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले बड़ा नहीं आएगा, बाद में छोटा नहीं आएगा, पहले छोटा आना चाहिए और फिर बड़ा आना चाहिए। आप उनमें से कोई भी नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए आपने उठा लिया कि एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। अब सुनिए, ये रहा रैशनल, ये रहा रियल। रैशनल से बड़ा होता है रियल, ये तो मुझे पता है, क्योंकि रैशनल से बड़ा रियल होता है। तो पहले छोटा लिखा हुआ है फिर बड़ा लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ट्रू आएगा। लेकिन अगर वो लोग रियल पहले लिखते हैं, रैशनल बाद में लिखते हैं, यानी बड़ा पहले लिखते हैं छोटा बाद में लिखते हैं, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 16, अब 16 जो है ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 8 जा 16। ये 4 के टेबल में भी आता है, 4 4 जा 16। ये 8 के टेबल में भी आता है, 8 2 जा 16। ये खुद के टेबल में भी आता है 16 में, 16 1 जा 16। तो ये तो खुद के टेबल के अलावा भी और टेबल में आ रहा है ना। अगर 16 है तो केवल 16 के टेबल में आना चाहिए ना ये तो, लेकिन 16 के अलावा ये तो 2 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी के टेबल में नहीं आता खुद के अलावा। जैसे एग्जाम्पल एक नंबर लिखो 7, 7 केवल खुद के टेबल में आता है, 7 1 जा 7। किसी और टेबल में आपको 7 नहीं मिलेगा आता हुआ, तो वो कहलाएगा हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में आता है, किसी और के में नहीं। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, और वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और सबसे छोटा, सबसे लीस्ट यानी स्मॉल नंबर अगर कोई है प्राइम नंबर, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यानी सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? बड़ा है। कौन सा? सॉरी, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल में तो आते ही हैं, दूसरों के टेबल में भी आते हैं। जैसे मैंने अभी 16 का एग्जांपल दिया था कि 16 खुद के टेबल में तो आता ही है, दूसरे टेबल में भी आता है। एक और नंबर ले लो 20, जो 2 के टेबल में भी आता है, 2 10 20। 4 के टेबल में आता है 4 5 20। 5 के टेबल में आता है 5 4 20। 10 के टेबल में आता है 10 2 20। 20 में भी आता है 21 20। तो ये एक से ज्यादा टेबल में आते हैं। तो जो नंबर एक से ज्यादा टेबल में आते हैं, 9 ले लीजिए, 9 3 में भी आता है, 3 3 जा 9, और खुद में भी आता है 9 1 जा 9। तो जो एक से ज्यादा टेबल में आते हैं हम उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 आपके हो गए, ठीक है, एंड 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21। इस तरह से आपके बहुत सारे नंबर हैं जो कंपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, समझ लो मेरी बात। ठीक है, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो आपका होता है 4। आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है। ठीक है, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम आगे बात करते हैं बाबू कि आपके इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो आते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर कोई भी नंबर है 0 से लेकर के करोड़ों अरबों तक जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 500, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? देखते हैं एक बार करके। 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 250, ये पूरा कट गया 2 से, तो ये आपका इवन नंबर है। तो कोई भी नंबर जो कि 2 से कट जाता है, सिर्फ 2 से बोल रहा हूं, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो आपका कहलाता है इवन नंबर। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14, आपका 16 18 20 22 24 26 28
ऐसे चलता रहेगा। जो नंबर आपका 2 से कट जाए उसे कहते हैं इवन नंबर। सबसे छोटा इवन नंबर आपका 2 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है सब लोगों को। सबसे छोटा आपका इवन नंबर क्या होता है माय डियर? 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटा आपका इवन नंबर होता है 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर ऑड नंबर की। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं पूरी तरीके से। जैसे कि मान लीजिए मैं देता हूं यहां पर 9, मैं करूंगा 2 4 जा 8, 1 बच गया। 1 तो बच गया ना, डिवाइड तो नहीं हो रहा 2 से पूरा, ये 1 बच रहा है। बचना कुछ नहीं चाहिए। तो अगर बच जाता है 2 से डिवाइड होकर तो वो क्या रहता है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आपके 17 19 21, किसी और से डिवाइड हो सकते हैं 23 25, इस तरह से। तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है हम उसे बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, और सबसे छोटा ऑड नंबर होता है हमारा 1। सबसे छोटा जो हमारा ऑड नंबर होता है वो क्या होता है? 1। अब मैं आपको एक ऐसे नंबर से मिलवाता हूं, ऐसे नंबर से मिलवाता हूं जो ना तो आपका प्राइम नंबर है, ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ना ही आपका इवन नंबर है, ना ही आपका ऑड नंबर है। वो नंबर अलग ही है, 0। जो 0 नंबर होता है ये ना तो आपका प्राइम नंबर होता है, नाइदर, नाइदर माने ना तो ये नॉर, ना तो वो, ये ना, इनमें से कुछ भी नहीं होता आपका। ये अलग ही नंबर होता है भाई अपने में। ठीक है, ये अपने में अलग ही नंबर होता है। तो एग्जाम में आ जाए ऐसा नंबर बताइए जो ना तो इवन है ना ऑड है, 0। ऐसा नंबर बताइए जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 0 0। ठीक है, अच्छा 0 प्लस का होता है या फिर 0 माइनस का होता है, यानी 0 पॉजिटिव होता है या 0 नेगेटिव होता है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, वो दोनों में से कुछ भी नहीं होता। आप उसे कुछ बोल नहीं सकते, वो दोनों भी हो सकता है। आप 0 को पॉजिटिव नेगेटिव मान भी सकते हो, 0 को पॉजिटिव नेगेटिव आप नहीं भी मान सकते हो, यानी 0 का खुद का कोई निशान होता ही नहीं है। ठीक है, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको मैंने बेसिक्स बताए थे। अब सेकंड पार्ट का आप वेट करिए, बहुत जल्द आ जाएगा, कल तक आ जाएगा वो पार्ट आपके लिए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस पार्ट से हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और फटाफट फटाफट हम सॉल्व करेंगे।